बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, अभी प्लाजा, नज़्म मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अब्डोमिनल पेन काजेज मेल, यानी मर्दों में पेट दर्द की क्या वजह हो सकती है। दोस्तों, इससे पहले मैं अब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स एंड ऑर्गन्स पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि पेट के कितने हिस्से होते हैं और उनके नीचे कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मर्दों में पेट दर्द की क्या वजह हो सकती है। इससे अगली वीडियो मैं ख़वातीन के लिए अपलोड करूंगा कि उनके अगर पेट में दर्द होता है तो क्या वजह हो सकती है, क्योंकि दोनों यानी मेल एंड फीमेल में डिफरेंट आर्गन पाए जाते हैं एब्डोमेन में। तो इस वजह से मैं अगली जो वीडियो है वो ख़वातीन के मुतालिक एब्डोमिनल पेन की काजेज़ के मुतालिक अपलोड करूँगा। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं कि मेल में, मर्दों में अब्डोमिनल काजेज़ ऑफ पेन, यानी पेन के मुतालिक कौन कौन सी वजह हो सकती है जब ये दर्द शुरू हो जाए तो पेट में। सबसे पहली काज जो कि एक मेन काज काउंट की जाती है वो पेट के जो मसल्स होते हैं उनका इकट्ठा होना या किसी उसका सिकुड़ना, यानी जब उनमें वो मसल, जो पेट के मसल हैं, जब उनके में अकड़ाव आ जाता है या वो सिकुड़ते हैं तो ये आमतौर पर बड़ी वजह बनती है पेट दर्द की। इसके अलावा जो लिवर है वो जब उसमें सायरोसिस हो जाए या उसमें सिरोसिस के अलावा कोई और प्रॉब्लम लिवर की शुरू हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, तो फिर भी अब्डोमेन में, पेट में दर्द हो सकता है। उसके अलावा पित्ते की पथरी हो सकती है, उसके अलावा पित्ते की सोजिश हो सकती है, उसके अलावा उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकती है, उस वजह से भी दर्द हो सकता है। छोटी आंत में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके अलावा बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दाएं तरफ गुर्दे में कोई पथरी हो सकती है, बाएं तरफ गुर्दे में कोई पथरी हो सकती है, गुर्दे में कोई इन्फेक्शन हो सकती है, मिसाने में पथरी हो सकती है, मिसाने में इन्फेक्शन हो सकती है। उसके अलावा पैंक्रियाटिक्स यानी लबलबे की सोजिश हो सकती है। इसके अलावा मैदे की प्रॉब्लम मेजॉरिटी केसेस में जो अब्डोमिनल पेन है उसकी काजेज बनती है। उसमें जो सर फहरिस्त है वो उसमें कब्ज़ है, बदहज़मी है। इसके अलावा H पेलोरी भी जब पॉजिटिव होता है तो फिर भी अब्डोमेन में पेन शुरू हो सकता है। उसके अलावा रिफ्लेक्स भी काज बनती है। रिफ्लेक्स होता है कि जब हम खुराक खाते हैं, जब वापस खुराक मैदे से एसोफेगस के ज़रिए, मुंह के ज़रिए फिर बाहर आ जाती है, या वो खाई हुई खुराक वापस आती है और उसकी वजह जो होती है वो एक स्फिंक्टर ओडी होता है। जब उसके मसल वीक हो जाते हैं या वो प्रॉपर तौर पे काम नहीं कर रहा होता तो फिर इस तरह रिफ्लेक्स पैदा होता है। इसके अलावा अगर उल्टी भी आ रही हो, कंटिन्यूस उल्टी शुरू हो जाए, तो फिर भी ये जो है वो दर्द की वजह बनती है। उसके अलावा फूड्स एलर्जी हो गई, गैस्ट्राइटिस हो गई, गैस बहुत ज़्यादा बन जाए स्टोमिक में तो फिर हो सकता है। स्टोमिक अल्सर हो सकता है। इसके अलावा कोई भी आंतों में कोई इन्फेक्शन हो सकती है। उसके अलावा एक चीज़ होती है कि जो IBS, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो फिर भी हो सकती है। इसके अलावा ये जो हर्निया होता है, हर्निया जो मेन काज उसकी कंस्टिपेशन काउंट की जाती है या बदहज़मी काउंट की जाती है, या अम्बलाइकल हर्निया, अगर ये हर्निया की प्रॉब्लम हो तो फिर भी पेट दर्द हो सकता है। डिसेंट्री अगर शुरू हो जाए, साल शुरू हो जाए, पेचिस शुरू हो जाए तो मरोड़ पड़ता है पेट में, या बाज़ औक़ात सम केसेस में ज़्यादा अगर देर तक ये जारी रहें तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना हो, निज़ाम हाज़मा के मसाइल पैदा हो जाएँ, जिनमें से अगर ओवर ईटिंग कर ली जाए तो फिर भी पेट में दर्द पड़ सकता है। उसके अलावा बासी खुराक कोई खा ली जाए, कोई सड़ी हुई खुराक खा ली जाए, कच्ची खुराक खा ली जाए तो फिर भी पेट में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। एसोफेगस में कोई रुकावट हो तो फिर भी दर्द पेट में शुरू हो सकता है। अपेंडिक्स
हो तो फिर भी पेट में दर्द शुरू हो सकता है। सम केसेस में जो सेप्लिन होती है, तेली होती है, वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी दर्द शुरू हो सकता है। कोई यूटीआई की प्रॉब्लम हो यानी पेशाब में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से भी जो है वो पेट का जो दर्द है वो शुरू हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ अफराद टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं उस वजह से भी पेट का दर्द शुरू हो सकता है। और गरीफ अगर ज़्यादा हो, ज़्यादा गम की वजह से भी जो है वो दर्द शुरू हो सकता है। और सम केसेस में जब खाली पेट रहा जाए, कुछ खाया पीना हो, भूख लगी हो तो ऐसे केसों में भी देखा है कि जो है वो पेट का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। और अगर हम बच्चे की बात करें, छोटा अगर बच्चा हो तो अगर बच्चे के पेट में कीड़े हों तो फिर भी जो है वो उसका पेट का दर्द शुरू हो सकता है। उसके अलावा अगर ख़ज़ा छोटे बच्चे में प्रॉपर तौर पर हज़म ना हो रही हो या ग़िज़ा उसको मुवाफ़िक ना आ रही हो तो फिर भी पेट में जो है वो दर्द शुरू हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा कोई और काज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से मेल में एब्डोमिनल पेन जो है वो हो सकता है। दोस्तों ये तो थी कोई काजेज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेडीज़ की जो काजेज़ हैं एब्डोमिनल पेन की उस पे बनाऊंगा और फिर फर्दर ये जितनी भी प्रॉब्लम है इन पे मैं 1 बाय 1 करके जो है वो वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।